सभी को सबसे पहले बहुत ज़्यादा बधाई कि आप सभी अब जिंदगी के एक दूसरे पड़ाव में जा चुके हो। 12th पास करने के बाद सबसे पहला आपके पास यही आपके दिमाग में घूम रहा होता है कि मैम जी अब करे तो करे क्या आगे। लेकिन आज इस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि 12th के पास आपके पास इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना है, चाहे वो मैथ्स का स्टूडेंट होगा, बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा, आर्ट्स का स्टूडेंट्स होगा या कॉमर्स का स्टूडेंट, 12th के पास उनके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है उसके बारे में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स के बच्चों से। तो मैथ्स के बच्चे जब 11th में आके मैथ्स लेते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा। तो अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या करना है इसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है तो वो किसी और फील्ड में जाना पसंद करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बहुत सारे बच्चों की बात करेंगे तो वो सब जाना चाहते हैं इंजीनियर की ओर। तो इंजीनियरिंग करने के लिए उन्हें क्या करना होता है? बीटेक करना होता है 4 साल का। लेकिन बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? उन्हें देना होता है जेईई मेन का एग्जाम। तो यहाँ पर जो जेईई मेन का एग्जाम होता है इसके अंक के आधार पर डिसाइड होगा कि आपको बीटेक पर एडमिशन मिलता है। फिर बहुत सारे बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर जेईई मेन के साथ ही साथ जेईई एडवांस भी निकालना होता है। तो ये दोनों एग्जाम देने के बाद फिर आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। चलिए, ये तो हो गई इंजीनियरिंग की बात। लेकिन इसके अलावा मैम जी और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो कि इस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं लेकर के अन्य कोर्सों में जाना चाहते हैं तो वो ये सारे कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि बीटेक कर सकते हैं। बीटेक तो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल बीएससी भी आप कर सकते हो। किसी को प्रोफेसर वगैरह बनना है, बीएससी कर दी, एमएससी करी, पीएचडी करी, प्रोफेसर की पोस्ट पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर बीएससी का ऑप्शन हो जाता है। 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम देख सकते हो। और अब तो इस साल से अब लड़का लड़की दोनों ही एनडीए का एग्जाम दे सकती है। ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर में है तो बीसीए कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि बीएससी आप कर सकते हो। पायलट के लिए भी आपका ग्रेजुएशन यानी कि इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स 2-3 साल का सीपीएल प्रोग्राम करवाती है, तो इसके लिए भी यहाँ पर आप ये ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगर आगे देखिए, जो छात्र प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर की बात, जैसे कि कॉलेज में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है टीचिंग का, तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप प्रोफेसर बहुत अच्छा, लड़का लड़की दोनों के लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। प्रोफेसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, मास्टर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बीएससी, एमएससी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप बीएससी एमएससी करते हो आप नेट क्लियर कर सकते हो या पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा अगर पीसीएम के विद्यार्थी कॉमर्स और आर्ट्स के भी लगभग सभी कोर्स कर सकते हैं तो पीसीएम के पास यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि 12th तक उसने मैथ्स लिए, उसके बाद वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को चूज कर सकता है या कॉमर्स में भी जा सकता है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास खुल जाती है। फिर अब करते हैं बायोलॉजी की बात। तो बायोलॉजी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, सबसे पहले जैसे ही 12वीं करते हैं बच्चे तो रहते हैं कि मैम जी लेते ही वो बायोलॉजी इसलिए क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना होता है। आप सभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि मैं भी क्या करूं, सबकी सेवा कर सकूं, एक तरीके से समाज सेवा करूं। तो वो कैसे कर सकते हैं समाज सेवा? डॉक्टर बन करके। तो डॉक्टर कैसा बनना है? जैसे आप 11th में क्या ले लेते हो, बायो ले लेते हो, तो बहुत सारे बच्चे 11th से ही तैयारी स्टार्ट करने लग जाते हैं क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट क्लियर करना होता है जो कि होता है नीट का। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? एमबीबीएस करते हो, ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर डिग्री ऑफ सर्जरी कर सकते हो, बीडीएस आदि कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो तो ये तो अभी आजकल का सबसे ट्रेंडिंग करियर चल रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत ही अमेजिंग सा यहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट में।
12वीं पीसीबी के बाद कई प्रतिष्ठित आप बहुत सारे करियर मिल सकते हैं, जैसे कि अस्पताल में साइंस लैब का कोर्स कुछ कर सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी आप बीएससी ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री करो, आगे इसके द्वारा आप आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो अब देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। 12वीं पीसीबी के बाद प्रमुख कोर्स कौन कौन से हैं? एमबीबीएस मैंने आपको बता दिया है, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी के बारे में। बीडीएस क्या होगा, यानी कि डेंटल, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में, ठीक है। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी बीएचएमएस कर सकती हो। बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी करोगे। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एवं सर्जरी बीयूएमएस। बैचलर नॉर्मल बीएससी कर सकते हो आप, बीएससी के साथ और सारे एग्रीकल्चर कोर्सेज ये भी कर सकते हो। साथ ही साथ बीएससी में क्या होगा, बीएससी करोगे ये तो आपको बनाएगा प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और यहाँ पर ये भी याद रखो कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है तो आप बहुत सारे सिविल सर्विसेज की टेस्ट भी दे सकते हो और सीडीएस वगैरह के एग्जाम दे सकते हो। तो ये सब क्या होंगे, कोर्सेस हो जाते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे बच्चों को एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। बी फार्मा आप कर सकते हो। और देखेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, जेनेटिक्स में कर सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, यानी बहुत सारे बच्चों को एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं तो यहाँ पर वेटेनरी कोर्स करते हो। वेटेनरी यानी कि जो डॉक्टर यानी कि एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं तो वो वेट्स कहलाते हैं, तो वेटेनरी कोर्स कर सकते हो यहाँ पर 12th के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। फिर अगर हम देखते हैं आगे, अगर जो मैंने अभी तक सारे कोर्स बताए हैं उनमें से जो एमबीबीएस है, बीडीएस है और बीएचएमएस और बीयूएमएस है, ये सभी को करने के लिए, इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो नीट तो आपने बहुत बार सुना होगा। कौन सा एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जो कि एनटीए के द्वारा कराया जाता है यहाँ पर। तो इसके लिए जैसे आपको जितने आपके नंबर होंगे उस आधार पर आपको कॉलेजेस मिलते हैं एडमिशन के लिए। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद जल्दी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। जिसको जल्दी जॉब चाहिए तो पैरामेडिकल कोर्स के आपके पास ऑप्शंस है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं जिनकी फीस भी कम होती है और बहुत कम ही अवधि में आपको ये कोर्स करा करके जॉब लग सकती है। क्लियर? फिर आगे चलते। अब पीसीबी के पास पैरामेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं? बीएससी इन एक्सरा टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, बीएससी ओटीटी ऑपरेशन थिएटर में आप भी टेक्नोलॉजी में कार्य कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो। फिर बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एमएलटी, बीएससी इन एमएलटी लैब कोर्स वगैरह ये जितना भी होगा, बीएससी इन रेडियोग्राफी में, ठीक है, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑनेथोस्थेसिया, बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में ये सारे पैरामेडिकल कोर्स होते हैं बायोलॉजिक स्टूडेंट के पास। फिर अगर आगे देखेंगे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, नॉर्मल 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में, ठीक है। और बाकी ये जो कोर्सेज है यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैथ्स वालों के लिए है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, यानी कि ये भी क्या कर सकता है, बायोलॉजी का बच्चा कर सकता है। ये वैसे सारे जो भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो ये कोर्स कर सकते हैं। ये वाला तो बायोलॉजी का बच्चा करेगा, नीचे के जो होगा वो साइंस का स्टूडेंट कर सकता है। क्लियर? फिर आगे चलेंगे।
अब बात करते हैं मैम जी कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए याद रखोगे, कॉमर्स के बाद आप सभी को बहुत कम ज्ञान होता है, बच्चों को नहीं पता होता कि क्या करना है क्या करना है। उनको यही सुना रहता है कि अच्छा कॉमर्स ली है तो बिजनेस वगैरह ही करेंगे, तो उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ आदि सबसे जुड़ सकते हो आप सभी। ज़्यादातर विद्यार्थी कॉमर्स यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली कॉमर्स लेंगे और उसके बाद उनके पास यही रहता है कि हमें बीकॉम करना है। बीकॉम के बाद करते कुछ विद्यार्थी 12वीं कॉमर्स के बाद ज़्यादातर कोर्स के बारे में देखो, यही बात है कि ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए एक जगह जहां बच्चा जाएगा उसके पीछे सारी भीड़ जाती है, सभी के सभी बीकॉम करेंगे। आगे पता है नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बीकॉम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी जानकारी आपको पता होना जरूरी है। जिस रास्ते पे अगर आप ऐसे चल रहे हो, आपका कोई एम बना रखा है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है और आप उस रास्ते में कैसे जा रहे हो, पूरा घूम घाम के जा रहे हो। लेकिन दूसरा एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो आपके एम से आपको सीधा ऐसे ले जा रहा है। तो इसलिए आपको ये सभी के लिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बीकॉम यकीनन एक अच्छा कोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए कोर्सेज होते हैं, जैसे कि क्या क्या होंगे। बीकॉम जनरल जो कि करते हैं क्लास 12 के बाद, बीकॉम ऑनर्स में भी करा जाता है। बैचलर ये 4 ईयर का होगा, ये 3 ईयर का होगा। ऑनर्स जो होगा वो 4 ईयर का हो जाएगा। बैचलर इन बिजनेस स्टडी, BBS कर सकते हैं, BMS मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बीकॉम LLB कर सकते हो, CA कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, CA कर सकते हो, CS करते हो, CFP करते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करोगे, क्राफ्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करोगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन आपको अगर बीकॉम LLB में एडमिशन लेना होगा तो इसके लिए क्लैट परीक्षा पास करनी होती है। तो इतनी बातें आपको बीकॉम के स्टूडेंट यानी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को याद रखनी है, ठीक है। और क्या ऑप्शन होंगे, अब यहाँ पर बीकॉम की तो बात बता दी, अब हम यहाँ पर आर्ट्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स के बच्चे के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मेन बात तो बच्चा जो आर्ट्स लेता है वो यही सोचता है कि मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो वही सही मैच हो रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि भाई मैथ्स का बच्चा भी कर सकता है, बायोलॉजी का बच्चा, बीकॉम का बच्चा यानी कि कॉमर्स का बच्चा भी यहाँ पर सिविल सर्विसेज में जा सकता है, IAS IPS ऑफिसर होंगे, ये सब बना सकते हैं। तो देखते हैं आर्ट्स के बाद क्या होंगी। 12 के बाद आर्ट्स स्टूडेंट निम्नलिखित कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ जो सिंपल BA होगा, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो BA LLB भी कर सकते हो, जैसे कि बीकॉम LLB था वैसे BA LLB कर सकते हो। BGMC कर सकते हो जर्नलिज्म एवं कम्युनिकेशन के लिए। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हो, BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क करोगे। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हो, BFA। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। साथ में अगर डिप्लोमा की बात करें तो 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन 3D एनिमेशंस कर सकते हो, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में आप यहाँ पर अपने को आजमा सकते हो कोर्स करके, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, डिप्लोमा इन साउथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, साथ ही साउंड रिकॉर्डिंग की बात करिए, डिप्लोमा इन ट्रैवल और टूरिज्म। तो ये सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के काम हो सकते हैं कि ये इन कोर्स को करके यहाँ पर बहुत सारे अवसर आपके लिए बन जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट रहता है कि नहीं मुझे तो घूमना है, तो वो टूरिज्म का कोर्स कर लेंगे। जिसे डॉक्टर बनना होगा उसको नीट की तैयारी अभी से करनी होगी, जिसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा उसको पहले क्या करना है, जेईई मेंस को पास करना है। आईआईटी में एग्ज़ाम लेना है तो दोनों एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं, जेईई मेंस का भी, जेईई एडवांस का भी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो प्रोफेसर जो होगा चाहे वो हर कोई सा भी सब्जेक्ट का होगा, उन्हें ग्रेजुएशन करनी होती है, मास्टर डिग्री लेनी होगी, उसके बाद PhD वगैरह करके आप प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो। तो 12 के बाद आपके पास मोस्टली ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इसलिए आप कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि मैम अब करना तो करना क्या है। आप अपने इंटरेस्ट से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो,
लेकिन अगर जिस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हो, कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हो, अगर उसके लिए एग्ज़ाम देना होगा एडमिशन के लिए, तो उससे पहले आपकी तैयारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसी के साथ बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी के लिए, और आप सभी के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत आगे तक जाइए आप सभी। धन्यवाद।